हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे जहां भी होंगे। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि आप अप्रैल के जो बिल आई है मार्च तक की, वो अब उस पे वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अप्रैल की एक वीडियो बनाता हूं। मेरा सोलर लगे हुए लगभग 6-7 महीने हो गए हैं। ये मेरा अक्टूबर में लगा हुआ था। मेरा ऑन ग्रिड 3 किलोवाट का सोलर कनेक्शन है ऑन ग्रिड, जो कि टाटा कंपनी का लगा हुआ है। आपको एक रफली आइडिया दे दूं कि ऑन ग्रिड वो कनेक्शन होता है जिसमें ग्रिड सरकार की ग्रिड यानी कि बिजली का कनेक्शन यूज होता है और जिसमें कोई बैटरी नहीं लगती है, कोई स्टोरेज नहीं होता है और लाइट जाने के बाद ये सोलर जनरेशन हमारा बंद कर देता है। ये तो हो गया ऑन ग्रिड कनेक्शन। और रात के टाइम में हम सरकार की जो लाइट हमारे घर में आई होती है उसको हम यूज करते हैं। दिन में हम सोलर यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। और हमारी जो एक्स्ट्रा यूनिट जो जनरेट होती है वो ग्रिड के पास से होती है। ये हो गया ऑन ग्रिड कनेक्शन। ऑफ ग्रिड वो होता है जिसमें ग्रिड की कोई जरूरत नहीं होती है, हमें सरकार के लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है। सोलर लगाएंगे और उसका इन्वर्टर लगाएंगे और वो सारा चीज बैटरी से कनेक्टेड होगा। जितना सोलर जनरेट करेगा वो बैटरी में स्टोर होगा और उसको उसी बैटरी को हम रात में यूज कर सकते हैं। 1 बैटरी, 2 बैटरी, 4 बैटरी, हम जितनी बैटरी लगाएंगे उतना ज्यादा हम बैकअप उसका लेके यूज कर सकते हैं। और उसके साथ बिजली का कनेक्शन रखना जरूरी नहीं है, जबकि ऑन ग्रिड के साथ बिजली का कनेक्शन रखना मैंडेटरी है। और देखा जाए तो एक हाइब्रिड भी होता है। हाइब्रिड वो होता है जिसमें आप बैटरी भी लगा सकते हैं और ग्रिड का भी यूज करके सब्सिडी ले सकते हैं। इसमें सब्सिडी ऑन ग्रिड में सब्सिडी मिलती है, ऑफ ग्रिड में सब्सिडी नहीं मिलती है। तो हाइब्रिड में देखा जाए तो ये दोनों को मिला के बना हुआ तीसरी चीज होती है, वो हाइब्रिड कहलाती है, जिसमें बैटरी भी यूज कर सकते हैं और सरकार की ग्रिड को भी यूज कर सकते हैं और वो हम बैटरी और हम सब्सिडी का भी फायदा उठाते हैं। ये हाइब्रिड होता है। ये 3 टाइप के सोलर कनेक्शन होते हैं। तो पिछला 6 महीना बीता है, उसकी क्या रिपोर्ट है, कैसी जनरेशन रही, 6 महीना यूज करने के बाद सोलर सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, सोलर लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए किसी को, पूरे सोलर की रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। 6 महीना यूज करने के बाद मैं किसी को राय दूंगा कि वो सोलर लगवाए कि ना लगवाए। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि जो हर महीने आप बिल सोलर को जितनी यूनिट जनरेट करती है उसमें से जो बची हुई यूनिट होती है उसका क्या होता है, कहाँ जाता है, क्या गवर्नमेंट उसका कुछ पैसा देती है। आपको मैं इस वीडियो में वो चीजें बताऊंगा। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो लोगों का ये कहना था कि नया फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है उससे पहले कि जितना आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है, जो बिजली विभाग में आपका हिसाब बचता है, आपकी जो सोलर यूनिट जो बिजली विभाग में सेव है उसका गवर्नमेंट कितना पैसा देती है। कोई कहता है 2 रुपए, कोई कहता है 5 रुपए, कोई कहता है 10 रुपए। तो कितना एक्चुअल में वो हमें कितना पैसा देती है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो भी साल भर में आपने यूनिट एक्स्ट्रा विभाग को दी है, बिजली विभाग को जो एक्स्ट्रा यूनिट दी होती है उसका सारा हिसाब अप्रैल की बिल आती है उसमें होता है, ठीक है। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है, किसी किसी में ऐसा नहीं होता, लेकिन 99% ऐसा ही होता है कि अप्रैल में सारा हिसाब होता है। और इस हिसाब करने में जितना एक्स्ट्रा यूनिट होती है उसका कितना पैसा मुझे मिलता है, या मेरे अकाउंट में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है, या मेरे बिजली विभाग के अकाउंट में जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यूपी की सोलर इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें सब बताया हुआ है कि बिल को, यूपी की बिल को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, सब A to Z जानकारी उसमें मैंने दी हुई है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जाके उस वीडियो को देखिए। सोलर क्लीनिंग की वीडियो है, उसको जाके देखेंगे तो आपको सोलर अपना यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जो सोलर लगवाना चाहता है उनको बताइए। अगर मेरे से जो मदद हो सकेगी मैं ज़रूर वो मदद करूँगा उनको सोलर लगवाने में, एक अच्छा सोलर लगवाने में। तो देर न करते मैं आपको अप्रैल की जो बिल आई हुई है मैं उसका डिटेल आपको दिखाता हूँ। तो जब अप्रैल का जैसे ही 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में किसी भी दिन हमारे यहाँ मीटर रीडर आता है और वो जो मीटर हमारा लगा हुआ, नेट मीटर, पोस्टपेड मीटर लगा हुआ, उससे वो बिल निकालता है। तो वो जब बिल निकालता है तो उसको वो कुछ ऐसी बिल निकाल के हमको दे के जाता है। तो इस बिल में आप देखेंगे तो इसमें अकाउंट आईडी और डिटेल अकाउंट आईडी है और प्रीवियस और प्रेजेंट की जो रीडिंग होती है वो देता है, लेकिन बहुत सारी डिटेल इसमें, एक्सपोर्ट की कोई डिटेल इसमें नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आप यूपीपीसीएल की वेबसाइट से या उनके ऐप से आप वो बिल इस महीने की आप डाउनलोड कर लेंगे तो सारी डिटेल उसमें पता चलती है कि कैसे उसमें क्या कैसे हिसाब हुआ है, कितना आपका इंपोर्ट हुआ है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है, कितना आपका सरप्लस यूनिट बनी हुई है और कितनी बिल बनी है, फिक्स डिमांड चार्ज कितना लगा है, आपने लोड कितना उठाया हुआ है, सारी डिटेल उसमें होती है। तो
तो सीधे आइए चलते हैं, हम आपको उस बिल को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये जो UPPCL वेबसाइट से मैंने जो बिल डाउनलोड की है वो कुछ ये इस तरह की चौड़ी सी बिल होती है। और इस बिल में आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें ऊपर की ओर लिखा होगा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और सबसे ऊपर देखेंगे इसमें लिखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, और उसके बाद इसमें मेरा नाम होगा, ठीक है, मेरे फादर का नाम होगा, एड्रेस होगा, और इसमें देखेंगे तो इसमें कनेक्शन डेट, बिल नंबर, प्रोग्रेसिव सब्सिडी, ये सारी चीज़ें इसमें दी होती हैं। और प्रोग्रेसिव सब्सिडी क्या होती है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, जाके आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड में आएंगे देखेंगे तो इसमें लिखा होगा हमारे खंड का नाम होगा, क्या हमारा डिवीज़न कौन सा है, और हमारा सैंक्शन लोड कितना है, और हमारी इस बार की बिल डिमांड कितनी गई है। तो इस बार की हमारी बिल डिमांड 2.25 किलोवाट गई हुई है, जो कि लगभग जब से सोलर लगा हुआ है तब से इतनी जाती है। और इसमें देखेंगे आप मीटर नंबर लिखा होगा। इसमें यह है देखने के कि हमारी बिल जो कि 5 अप्रैल को आ गई थी और हमारा डिस्कनेक्शन डेट देखा जाए इसमें तो 19 अप्रैल को दिखा रहा था। बिल हमारी बनी हुई थी इसमें 0 यूनिट की, और इसमें डेट दी हुई है किस तारीख तक ये जमा करना है। और आइए तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हमारा फिक्स डिमांड चार्ज कितना है। फिक्स डिमांड चार्ज देखेंगे तो इसमें एज यूजुअल 3 किलोवाट का जो फिक्स डिमांड चार्ज आता है 111 के हिसाब से हमारी चूँकि डिमांड गया है 2.25, तो उसके हिसाब से 111 रुपये से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 247 रुपये 50 पैसा आएगा, और 12 रुपये 64 पैसे ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जो टैक्स के फॉर्म में होती है। और इसमें आप नीचे देखेंगे तो आपको इसमें मिसलेनियस चार्जेस में -1189 रुपये है। ये क्या चीज़ है? -1189 वो पैसे हैं जो कि फरवरी तक मेरा जो एक्स्ट्रा यूनिट थी, जो मेरा यूनिट सरप्लस था, उसको गवर्नमेंट ने मुझे 2 रुपये 10 पैसे या 2 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से, 10 पैसे या 5 पैसे के हिसाब से मुझे ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया है। लगभग मेरा 600 यूनिट मेरी एक्स्ट्रा सोलर यूनिट थी उसके, तो वो मुझे 1189 रुपये मुझे ये प्राप्त हुए हैं। ये मुझे तो मेरी जो बिल है 247 रुपये 50 पैसे प्लस ये टैक्स लेके लगभग 260 रुपये आ रही थी। ये 265 जो कि गवर्नमेंट ने मुझे 1189 मेरे अकाउंट में जो 1189 रुपये दिया है उसमें से ये माइनस हो जाएगी। तो मुझे इस महीने मुझे कोई बिल पेड नहीं करना है। तो देखेंगे आप इसमें लिखा होगा बड़ा बड़ा शब्दों में कि नॉट टू पे, इस बार मुझे कोई पे नहीं करना है। और वो 260 या 65 रुपये 255 रुपये जो भी मेरा बिल था वो 1189 रुपये में से माइनस हो गया, और वो माइनस होकर -926 रुपये यहाँ दिखा रहा है पेबल अमाउंट। ये पेबल अमाउंट क्या दिखा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है ये उनका कोई सिस्टम होगा, लेकिन पेबल अमाउंट ये नहीं है, ये 926 रुपये है जो कि मेरे अकाउंट में अभी भी पैसे बचे हुए हैं। जो अगले महीने जो बिल आएगी उससे उस बिल को हम इस पैसे में से जमा कर देंगे, जितनी भी बिल बनेगी 300 400 जो भी बनेगी। और आइए आप नीचे की ओर देखते हैं कि मेरा इसमें मेरा एक्सपोर्ट कितना हुआ है, इंपोर्ट कितना हुआ है। तो आप देख सकते हैं 5 मार्च को मेरी रीडिंग थी 643, उसके बाद 5 अप्रैल को मेरी रीडिंग 787 रीडिंग हुई, और जो डिफरेंस दोनों का आया 144 यूनिट मैंने गवर्नमेंट से ली थी, इंपोर्ट करी हुई थी। और एक्सपोर्ट का देखा जाए तो 1261 एक्सपोर्ट हुई थी मार्च के महीने में, फिर उसके बाद 1 महीने बाद अप्रैल में देखा जाए तो 1622 रीडिंग थी एक्सपोर्ट की। तो दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 361 रीडिंग हुई एक्सपोर्ट की। तो इस 361 में से जो कि मेरी एक्सपोर्ट हुई है उसमें से 144 को आप माइनस कर देंगे तो ये 217 यूनिट मेरी अभी भी बच गई थी। तो ये जो मेरी जो क्लोजिंग सरप्लस यूनिट 217 दिखा रहा है, ये अब अगले महीने में ये ओपनिंग सरप्लस में दिखाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि इस अप्रैल की जो बिल आई है इसमें सारा साल भर का हिसाब हो गया है। चूँकि मुझे 6-7 महीने बिल सोलर लगे हुए हैं, तो ये सारा हिसाब होने के बाद मेरी जितनी भी एक्स्ट्रा यूनिट जो फरवरी तक थी उसका मुझे पैसा मेरे बिजली विभाग के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, जो कि 1189 रुपये इकट्ठा हुआ है। और उसमें से इस महीने जो 265 रुपये मेरी जो बिल बनी है वो माइनस हो गई है। तो इस महीने मुझे 1 रुपये भी पे नहीं करना हुआ, इसकी मुझे काफ़ी खुशी है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज़रूर सोलर लगवाएं। सोलर लगवाने के बहुत फ़ायदे हैं, स्पेशली देखा जाए तो एक भार आपका कुछ कम हो जाता है सोलर लगवाने से। अब कुछ दिनों के बाद हमारी अप्रैल में जो हमारी कंजम्पशन हुई, कितना हमने अप्रैल में यूज़ किया है,
यूनिट, वो हम मई में जब बिल आएगी तो आपको उसकी वीडियो भी एक दिखाएंगे और उसमें सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि अप्रैल में देखा जाए तो 20 तारीख से एसी वगैरह भी चलना शुरू हो गया है। तो क्या उसको एसी चलने की वजह से मेरी बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगी? तो इस तरह आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी अगली वीडियो जो भी आएगी उसको आप देखिएगा ज़रूर। उसमें सारी जानकारी होगी कि एसी चलाने से कितना फ़र्क पड़ता है बिल पे, और कितनी हमारी बिल आती है और कितना हमारा एक्स्ट्रा पैसा इसमें जाता है। ये थी मेरी मार्च महीने की बिल जो कि अप्रैल में आई थी। उस बिल की डिटेल थी, उसमें कितना गवर्नमेंट ने मुझको पैसा दिया, क्या दिया, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। और आप भी अगर सोलर लगवाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप सोलर बेहिचक जाके ऑन ग्रिड सोलर लगवा सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर एक अच्छा सोलर है जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है और आपकी बिल को काफ़ी कम कर देता है। और आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़रूर आप, और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब वो लोग करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ उनको लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है। यहाँ से अब 1 साल की जर्नी सोलर की कैसी रहेगी वो आगे हर महीने जैसा जैसा होता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। और उसके बाद फिर वही अगले साल जब आएगा तो फिर एक बार हिसाब होगा। तो साल में एक बार ये सोलर का हिसाब होता है, और सोलर की जर्नी कैसी रहेगी आपको आगे आगे बताते जाएंगे, क्योंकि गर्मी अब काफ़ी बढ़ रही है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा गर्मी बढ़ेगी, बरसात होगी, तो उसमें सोलर की जनरेशन कैसी होगी आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे। हाँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझे आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जब मुझे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे वो बताने में काफ़ी खुशी होती है। सोलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे आप पूछ सकते हैं, गार्डनिंग से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का भी काफ़ी शौक है। और मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि लाइव जाने के लिए, कि मैं लाइव अपने व्यूवर्स को मैं एक बार लाइव उनसे चैट करूं, बातें करूं, उनको कुछ जानकारी दूं, इसलिए मैं लाइव जाना चाहता हूं। तो लाइव जाने के लिए कौन सा दिन, कौन सा टाइम सही रहेगा, अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं किस टाइम लाइव आऊं, और कोशिश ज़रूर करूंगा लाइव आने के लिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहिए। आपसे एक बार फिर आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय। Subscribe to my channel.